हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों हर बार की तरह आज की इस वीडियो में आपके लिए फिर से जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ, जो दोस्तों आपके एसएससी एमटीएस 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करना। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए फिर से सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आऊँ। लगभग 10 से 12 मिनट में आपको 25 के करीब क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक को उसके समय में किस उपनाम से जाना जाता था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसे दोस्तों पागल सुल्तान कहा जाता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है। और दोस्तों इसे असफलताओं का बादशाह भी कहा जाता था, क्योंकि दोस्तों ये ऐसी योजनाएं बनाता था जिस कारण दोस्तों ये ज़्यादातर अपनी योजनाओं में फेल होता था, इसलिए दोस्तों इसे असफलताओं का राजा। और दोस्तों ये एकदम सनक भरी योजना बनाता था, इसलिए दोस्तों इसे पागल सुल्तान भी कहा जाता था। बात करते हैं इसके बारे में अन्य फैक्ट्स। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो इब्न बतूता आया था मोरक्को देश का यात्री, वो दोस्तों इसी के समय में आया था, यानी इसी के शासनकाल में आया था। और दोस्तों जो विजयनगर साम्राज्य था उसकी भी स्थापना इसी के समय हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस राजा को गंगईकोंडा चोल की उपाधि मिली थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो मिली थी राजेंद्र चोल को। दोस्तों जो पाल वंश का शासक था महिपाल, उसे हराने के बाद दोस्तों इसे ये उपाधि मिली थी, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं चोल वंश का सबसे शक्तिशाली प्रतापी राजा, तो दोस्तों वो था राज राजा प्रथम, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने आपको ध्यान रखना है श्रीलंका पर भी आक्रमण किया था, वहाँ पर अपना कब्जा कर लिया था। अगर चोल वंश के दोस्तों संस्थापक की बात करते हैं तो दोस्तों वो था विजयालय, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, तुगलकाबाद किले का निर्माण किसने कराया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो कराया था दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक ने, जो दोस्तों तुगलक वंश का संस्थापक था, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसने दोस्तों ब्राह्मणों से जजिया कर हटा दिया था। इल्तुतमिश की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये गुलाम वंश का शासक था, और इसे दोस्तों गुलाम का गुलाम भी कहा जाता था, क्योंकि दोस्तों ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना यानी भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। कब की थी। तो दोस्तों ये की थी 1905 में। और आपको ध्यान रखना है 1905 में दोस्तों बंगाल विभाजन भी हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के दोस्तों राजनीतिक गुरु थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये हुई थी 1971 में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना यानी ये इसका समय कितना है। तो दोस्तों वो हुई थी 1951 से लेकर 56 तक चली थी। इसका दोस्तों मुख्य उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि में विकास करना। अगर पूछा जाए कि दोस्तों ये किस मॉडल पर आधारित थी, तो दोस्तों ये थी हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों की जो पंचवर्षीय योजनाएं अब तक कितनी हुई हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अब तक 12 हुई हैं, जिनमें से दोस्तों लास्ट वाली हुई थी 2012 से लेकर 17 तक, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, महलवाड़ी प्रथा की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने की थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो की थी लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। आपको ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम दोस्तों ज़्यादातर विलियम बेंटिंक के समय हुए हैं, क्योंकि दोस्तों जो हमारे भारत में विधि आयोग बनाया था वो भी दोस्तों इसी के समय आया था। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है सती प्रथा का जो अंत हुआ था वो भी दोस्तों इसी के समय हुआ था, और ये हमारे भारत का पहला गवर्नर जनरल था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों विटामिन के की कमी से आपको ध्यान रखना है कि रक्त का थक्का होता है, वो जल्दी नहीं जमता है। बात करते हैं रतौंधी। तो रतौंधी आपको पता ही होगा कि जो दोस्तों थोड़ा अंधेरा हो जाता है, उसके बाद दोस्तों इस रोग से जो पीड़ित होते हैं उन्हें दोस्तों दिखाई नहीं देता। तो दोस्तों ये विटामिन ए की कमी से होता है। स्कर्वी की बात करते हैं तो दोस्तों आपको पता ही होगा ये विटामिन सी की कमी से होता है। बेरी की बात करते हैं तो दोस्तों ये विटामिन बी की कमी से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डेवलपमेंट रिसर्च डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। अगर पूछा जाए कि दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। अगर पूछा जाए कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों जो इसरो है इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। किसने की थी। तो दोस्तों वो की थी सर विक्रम साराभाई जी ने।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नटराज की कांस्य मूर्ति किस कला शैली का प्रमुख उदाहरण है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये चोल कला का प्रमुख उदाहरण है। और दोस्तों इसमें जो दोस्तों मूर्ति है वो दोस्तों भगवान शिव शंकर जी की, और उन्हें दोस्तों आपको ध्यान रखना है तांडव करते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत के किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो था दोस्तों 86वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 2002 में, ये आपको पता ही होगा। इसमें दोस्तों कौन से अनुच्छेद यानी कि कौन से किस अनुच्छेद में ये संशोधन हुआ था? तो दोस्तों वो था 21 का ए, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो दास कैपिटल पुस्तक है ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बार पूछी जाती है। तो दोस्तों ये लिखी गई है कार्ल मार्क्स के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति से जुड़ा है? तो दोस्तों ये जुड़ा है फ्रांसीसी क्रांति से। अगर दोस्तों पूछा जाए कि ये कब हुई थी, तो दोस्तों ये हुई थी 1789 में। रूसी क्रांति आपको ध्यान रखना है कि 1917 में हुई थी। आपको ध्यान रखना है जो हमारे भारत का संविधान है उसमें दोस्तों समानता, संतुष्टता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की विशेषता भी दोस्तों इसी क्रांति से ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नीलकंठेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो नीलकंठेश्वर मंदिर है ये दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में आपको ध्यान रखना है 64 योगिनी मंदिर, सास बहू मंदिर, ये भी दोस्तों कहाँ पे है? तो दोस्तों ये भी दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। और खजुराहो भी दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में, और दोस्तों इन्हें डेल्टाई वन भी कहा जाता है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो गंगा के जो डेल्टा मैंग्रोव वन होते हैं उन्हें दोस्तों सुंदरवन कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, फ्लेमिंगो फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों जो फ्लेमिंगो फेस्टिवल है ये भी दोस्तों काफ़ी बार पूछा जाता है। आपको पता ही होगा, जो स्ट्रेटेजी के जो दोस्तों उत्सव और दोस्तों नृत्य और कलाकार, ये दोस्तों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे ज़्यादातर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश का, ये आपको ध्यान रखना है। और बात करते हैं केरल के उत्सव, तो दोस्तों केरल का ओणम और थेल्लम और दोस्तों नौका दौड़, ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी बार पूछे भी जाते हैं। उड़ीसा की बात करते हैं, तो दोस्तों उड़ीसा में आपको ध्यान रखना है कि कोणार्क उत्सव और दोस्तों बलि यात्रा, ये दोस्तों उड़ीसा में मनाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस शासक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? ये प्रश्न दोस्तों इस तरह से है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था गुलाम वंश, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। लेकिन दोस्तों फिर भी इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता, क्योंकि दोस्तों इसने अपनी राजधानी दिल्ली ना बनाकर लाहौर बनाई थी। जबकि दोस्तों जो इल्तुतमिश था, इसने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई थी, इसलिए दोस्तों इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और दोस्तों ये दोनों की दोनों आपको ध्यान रखना है, गुलाम वंश के शासक हैं। और दोस्तों बलबन भी, ये भी दोस्तों तीनों की तीनों गुलाम वंश के शासक हैं। इल्तुतमिश है वो आपको ध्यान रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का भी गुलाम था, इसीलिए दोस्तों इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ओजोन छिद्र किस गैस के कारण होता है? यानी दोस्तों जो ओजोन परत है इसमें जो दोस्तों छिद्र हो रहा है उसे दोस्तों कौन सी गैस प्रभावित कर रही है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो है दोस्तों CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो दोस्तों जो रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज और AC होते हैं उनसे दोस्तों ये गैस निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो दोस्तों वो पाई जाती है समताप मंडल में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है? या कह सकते हो जो पंचायती राज व्यवस्था होती है इसमें दोस्तों जो ग्राम सभा होती है इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो कहा जाता है दोस्तों सरपंच। बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ से लागू हुई थी? तो दोस्तों ये राजस्थान के नागौर से 1959 में लागू हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि जो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था है इसमें दोस्तों महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्राप्त है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रपिता
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को यह उपाधि किसने दी थी? यानी दोस्तों जो गांधी जी हैं इनको दोस्तों राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये दी थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। सुभाष चंद्र बोस जी को भी दोस्तों नेताजी की उपाधि प्राप्त थी जो दोस्तों इन्हें हिटलर ने दी थी, ये आपको ध्यान रखना है। इनके बारे में अन्य फैक्ट्स की बात करते हैं तो दोस्तों इन्होंने 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता भी की और 1939 में इन्होंने दोस्तों फिर कांग्रेस से रिजाइन दे दिया था। उसके बाद दोस्तों इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में, ये आपको ध्यान रखना है। सरदार पटेल जी की बात करते हैं तो दोस्तों आपको पता ही होगा ये दोस्तों भारत के पहले गृह मंत्री और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये भारत के लौह पुरुष भी कहा जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर आक्रमण करने के लिए किसको भेजा था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला शासक था जिसने दोस्तों दक्षिण पर आक्रमण किया था, वो था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। और दोस्तों इसका जो दोस्तों सेनापति था मलिक काफूर, उसने दोस्तों इसका नेतृत्व किया था, ये आपको ध्यान रखना है। और बात करते हैं दोस्तों इसने दोस्तों कौन से वंश पर आक्रमण किया था, यानी उस समय दोस्तों जो दक्षिण भारत है उसमें दोस्तों इसका शासन था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है होयसल वंश का जो अंतिम शासक था भल्लाल चतुर्थी, उस पर दोस्तों इसने आक्रमण किया था और उसी समय दोस्तों होयसल वंश का अंत हो गया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मीर कासिम ने किस युद्ध में अंग्रेजों को हराने के लिए सुजाउद्दौला और आलम शाह तुर्की के साथ गठबंधन किया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है सिराजुद्दौला अलग व्यक्ति था और सिराजुद्दौला अलग व्यक्ति था। जो सिराजुद्दौला है उसने दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा था। और दोस्तों जो मीर जाफर अलग है और मीर कासिम अलग है। तो दोस्तों जो मीर जाफर था उसने दोस्तों सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी कर दी थी प्लासी के युद्ध में, जिस कारण दोस्तों इनकी हार हुई थी। बात करते हैं अब दोस्तों ये कौन सा युद्ध था? तो दोस्तों ये था, आपको ध्यान रखना है, बक्सर का युद्ध जो दोस्तों 1764 में हुआ था। इसमें दोस्तों अंग्रेजों की तरफ से किसने नेतृत्व किया था? तो दोस्तों वो किया था हेक्टर मुनरो ने। और आपको ध्यान रखना है इसके एक साल बाद यानी कि 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है किस किस के मध्य? तो दोस्तों अंग्रेजों और दोस्तों शाह आलम द्वितीय के मध्य, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों यह इस वीडियो का लास्ट पसंद था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपनी राय जरूर देना कि आपको ये वीडियो और क्वेश्चन कैसे लगे। अगर दोस्तों आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे दोस्तों आपको सभी की सभी पीडीएफ और एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिलते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।